नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे किसानों से जुड़ी खबर के साथ। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गन्ना किसान यूनियन से अपील की है कि वो मिलों पर लगाए गए ताले खोल दें। कृषि मंत्री ने कहा कि गन्ना पिराई नहीं होने से किसानों को ही नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गन्ने का रेट बढ़ाने के लिए कमेटी का गठन किया है, जिसकी 2 मीटिंग भी हो चुकी हैं। जल्द ही कमेटी अपना फैसला ले लेगी। ऐसे में तब तक किसान गन्ना पिराई में कोई भी अड़ंगा ना लगाएं। कृषि मंत्री ने कहा कि अगर किसानों को लगता है कि उनके गन्ने का भुगतान उन्हें कम मिल रहा है, तो वो प्रदेश की सभी गन्ना मिलों का संचालन अपने हाथ में ले लें और अपनी मर्जी से गन्ने का भाव भी दे सकते हैं। उनका रवैया मुख्यमंत्री जी का यही था कि हम किसान हित में ही फैसला करने के इच्छुक हैं, और ये अपील की यूनियन के नेताओं से कि आप भी किसान का हित देखिए। मिलों को ताला लगाने से किसान का हित किसी तरह से नहीं होता, इससे किसान को नुकसान होता है। उसका गन्ना खेत में खड़ा हुआ ख़राब हो जाएगा, सूख जाएगा। और आपस में बातचीत करके, क्योंकि कुछ यूनियन ऐसी भी हैं, 2 बार हमारी वार्तालाप हो चुकी जो हमारे पास नहीं आई, तो उनसे भी चर्चा करना ज़रूरी था। और ये प्रार्थना की कि सभी यूनियन के लोग जो तालाबंदी कर रखी है उसको खोलें। तालाबंदी से किसान का हित पूरा नहीं होता, इससे किसान को नुकसान होता है। और ये जो है बातचीत के बाद किसान नेता जो है इससे सहमत नहीं हुए, और उनसे हम तो आज फिर अपील कर रहे हैं कि मिलों को चालू करें। हमारा फैसला हमेशा से, हम किसान हित में रहे हैं। हरियाणा सरकार हमेशा किसान हितैषी सरकार रही है, और आगे भी हरियाणा की सरकार किसान हित में ही फैसला लेगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि मौजूदा वक्त में पंजाब के बाद हरियाणा ही सबसे ज्यादा गन्ना पिराई का भुगतान कर रहा है। प्रदेश में इस वक्त 362 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गन्ना खरीद हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री और किसान यूनियन के बीच हुई बैठक के बारे में कृषि मंत्री ने कहा कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों को प्रदेश की शुगर मिलों की आर्थिक हालात और गन्ना पिराई से बन रही चीनी के बारे में बताया। साथ ही सरकार चीनी मिलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मॉडर्नाइजेशन का काम भी तेजी के साथ कर रही है। कई शुगर मिलों में एथेनॉल प्लांट भी लगाए गए हैं ताकि आर्थिक हालातों को सुधारा जा सके। ऐसा कोई टाइम नहीं था। कमेटी के पास जो मैंडेट है वो बहुत व्यापक था। उसमें ये देखना था कि किसान इन मिलों को आर्थिक हालात कैसे सुधारी जाए, इनकी मॉडर्नाइजेशन कैसे की जाए, इनकी गन्ने से चीनी बनाने की रिकवरी कैसे बढ़ाई जाए, इनको किस तरह से कोई तरीका है जिससे ये मिल भी जिंदा रहें, और कैसी ऐसी व्यवस्था भी बना दी जाए कि ये कोऑपरेटिव मिल हैं, सरकार के नहीं हैं। जो कोऑपरेटिव के सदस्य हैं वही इन मिलों को चलाएं। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा था यूनियन के नेताओं से कि आप हमारे से 1, 2, 3, 4 जितने मिल चाहते हैं आप चला के दिखाइए, और आप हमारे से ज़्यादा रेट दे के दिखाइए, फिर आपको हक बनता है कि हमारे से भी रेट मांगिए, हम भी आपसे ज़्यादा रेट देंगे। हम पुराना रेट जो हमारा है पिछले साल का 362 रुपये के रेट से किसानों की पेमेंट कर रहे हैं, और अभी भी चीनी का भाव 3400 रुपये से लेकर 3500 रुपये क्विंटल के बीच में है, और इस हिसाब से अभी भी मिलों को घाटा चल रहा है। सरकार को अब भी सहायता देनी पड़ेगी, तो सरकार कितनी सहायता दे, कब तक दे, ये एक फैसला करने का विषय है। ग्रामीण अंचल में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पंचायत खेल एक बार फिर से शुरू होने जा रहे हैं। ये कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। सीएम ने घोषणा करते हुए बताया कि गांव, खंड और जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत समिति और जिला परिषद इन खेलों का आयोजन करवाएंगी, और इन प्रतियोगिताओं में 12 प्रकार के खेल आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा जिला फतेहाबाद के टोहाना उपमंडल के रसूलपुर गांव में मेडिकल कॉलेज खोलने और जाखल में नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 126वीं जयंती पर टोहाना में आयोजित प्रगति रैली को संबोधित करने के दौरान कहा कि पंचायत तीसरी सरकार होती है, और इन स्थायी सरकारों को हमने कई अधिकार दिए हैं, जबकि पिछली सरकारों ने पंचायतों को कोई अधिकार नहीं दिए थे। हमारे गांव में पहले कभी ग्रामीण खेल होते थे। ऐसी खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो बीच में किन्हीं कारणों से बंद हो गए थे, आज मैं घोषणा करता हूं कि इसको दोबारा से हम चालू करेंगे। हर गांव में खेल की प्रतियोगिता, ब्लॉक स्तर पर खेल की प्रतियोगिता, जिला स्तर पर खेल की प्रतियोगिता,
इसका एक सिस्टम हमारा ग्राम विकास मंत्रालय बना रहा है। उस नाते से जो हमारी पंचायतें, जिला परिषद और पंचायत समितियां वो इसका आयोजन करेंगी और प्रदेश स्तर पर प्रदेश अपने आप करेगा। तो ऐसा ये खेल की प्रतियोगिता भी इस वर्ष से ये शुरू करने जा रहे हैं। 12 खेल उसमें होंगे, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, खो खो, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, एथलेटिक्स, रस्साकशी, घुड़दौड़, वेट लिफ्टिंग, ऐसी सारी प्रतियोगिताएं ये इसमें होंगी। वहीं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 126वीं जयंती पर उन्हें नमन किया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज हरियाणा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ई भूमि पोर्टल पर जमीन भू मालिकों की सहमति से ही जमीन खरीदी जा रही है। हाल ही में टोहाना के नए बस अड्डे के लिए 6 एकड़ भूमि ई पोर्टल से ही खरीदी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि बिड़ाई खेड़ा का सामुदायिक केंद्र पूरे प्रदेश के लिए आज एक मॉडल बन चुका है और इसी तर्ज पर गांवों में सामाजिक समारोह के लिए सामुदायिक केंद्रों का निर्माण करवाया जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज शिक्षा का स्तर और बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिए गांवों और छोटे शहरों में बच्चों के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों के लिए व्यवस्था की जाएगी। आज बड़ी वस्तुएं बनाने के लिए मारुति, टाटा, बिरला को लाने की जरूरत नहीं। दिन प्रतिदिन गांव से चीजें उठ के शहरों की ओर जा रही है। मैं तो एक दिन उस पे देख रहा था अमेजोन पे, और अमेजोन पे लिखा हुआ था 140 रुपए में क्या चीज बेच रहे हैं, 100 गोसे। औरतों ने ये उत्पाद भी शुरू कर दिया, मगर वो एक स्टार्टअप है कि गांव के उत्पाद को कैसे मार्केट मिली। ये डिजिटलाइजेशन का फायदा है। और पद्मा का भी ये सपना है कि हम कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन पैकेजिंग सेंटर सरकार की तरफ से बना के, और आपका तो डी ब्लॉक में आता है, 85% तक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हरियाणा सरकार देगी, जो वहां पर खड़े होने के लिए प्लग एंड प्ले के अंदर इंडस्ट्री आएगी और इंडस्ट्री को एक सुनहरा अवसर देगी कि टोहाना से, जाखल ब्लॉक से उठ के वस्तुएं और दिल्ली, मुंबई नहीं, विदेशों तक इन बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से हम भिजवाने का काम कर पाए। आप सब आए, आपने नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस की आज जयंती पर जो इकट्ठा होकर देशभक्ति की प्रेरणा देने का काम किया, मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद। और इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। सिरसा के कलावाली में बीती 16 जनवरी को हुए डबल मर्डर केस में सिरसा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सिरसा पुलिस ने वारदात के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी जग्गा सिंह तख्तमल को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। सिरसा पुलिस ने मुठभेड़ में घायल हुए मुख्य आरोपी को राजस्थान बॉर्डर एरिया के भद्रा इलाके से गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने जग्गा तख्तमल के एक और सहयोगी मनदीप उर्फ मिंदी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 पिस्टल और 6 कारतूस भी बरामद किए हैं। फिलहाल आरोपियों से कई मामलों में पूछताछ अभी की जाएगी। ये 16 जनवरी को जो मंडी कालावाली में वारदात हुई थी, उसमें मुख्य आरोपी जग्गा तख्तमल को अरेस्ट किया गया है। साथ ही उसका एक अन्य साथी मिंदी पुत्र गुरुचरण, वो भी अरेस्ट हुआ है। और एक जो वहाँ पर पुलिस पार्टी के साथ शूट आउट हुआ था, उसमें बलकार को भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो इस तरह के से हमारे टोटल अभी 8 आरोपी जो हैं वो पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें 6 वो लोग हैं जो मौका वारदात पर थे और 2 वो लोग हैं जिन्होंने उनकी सपोर्ट किया, उनका हेल्प किया। साथ ही अभी 4 असले बरामद हुए हैं और अभी जो जग्गा है और मिंदी है उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, उनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी और कई अन्य जगह भी अभी रेड की जाएगी, ताकि जो भी अन्य असला या कुछ भी इनके द्वारा इस्तेमाल किया है उसकी भी रिकवरी हो सके। 2 गाड़ियों की अभी बरामदगी हो चुकी है और अभी भी हमारी जो 5 पुलिस की टीम्स हैं वो इसमें रेड्स में लगी हुई हैं, अलग अलग अभी रेडें चल रही हैं। जग्गा जो है उसके ऊपर 17 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें मर्डर के, अटेम्प्ट टू मर्डर, आर्म्स एक्ट है, NDPS है। और जो मिंदी है उसके ऊपर 10 पर्चे दर्ज हैं, वो भी 307, 302 के हैं। तो जग्गा को पहले भी काफ़ी दिनों से दबिश चल रही थी पकड़ने के लिए, और ये हमारी जो CIA डबवाली की टीम है, प्रेम कुमार के नेतृत्व में उन्होंने काफ़ी कठिन परिश्रम किया, मेहनत की, जिससे ये सफलता हमारे हाथ लगी है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में पिछले कई दिनों से चल रहे गन्ना किसानों के धरने प्रदर्शन पर पहुंचे शाहबाद मारकंडा से JJP विधायक और शुगरकेन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन रामकरण काला अपनी ही गठबंधन सरकार पर तंज कसते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसी ही चलती रही तो प्रदेश में धरने प्रदर्शन भी ऐसे ही चलते रहेंगे। JJP विधायक ने मुख्यमंत्री को किसानों की मांग पर सहमति जताने की अपील की।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को भी किसानों की पीड़ा समझनी चाहिए। इससे पहले धरना प्रदर्शन पर पहुंचे जेजेपी विधायक रामकरण काला ने किसानों की मांगों को जायज बताया और उन्हें पूरा समर्थन दिया। इस दौरान किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। हमारी आंखों में धूल झोंकने वाली बात है, कोई कमेटी नहीं है, बकवास है। कमेटी तो मुख्यमंत्री खुद केन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर हैं। ये कमेटी पूरी देश में कभी आपने गन्ने पे कमेटी बनी देखी? फसल के भाव पे कभी पूरे देश में कमेटी बनी देखी? अरे केन कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है, केन कंट्रोल बोर्ड ने भाव बढ़ाने हैं, उसका चेयरमैन मुख्यमंत्री खुद है, तो कमेटी की जरूरत कहाँ से पड़ेगी? दूसरी बात, कमेटी के उन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा था, आज महीना हो गया, 1 महीने में भी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है। जिस तरह से बिल्कुल 2024 के लिए देखिए सब कुछ करेंगे, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है, सब कुछ रास्ते चलता है। हमारा बजट खा गए, हमारे भाव खा गए, हमारी मजदूरी खा गए, हमारा सब कुछ खा गए, न्याय खा गए, रिश्वतखोरी के आसमान को छुरी है, ये सारा राज से चलता है। सब गरीब मन भी बढ़ जा और सरपंच का जो 10 लाख की टंडे या 10 लाख से जो सरपंच मिल जाए, ये सारा बवाली खत्म हो जाएगा। क्योंकि जितना बढ़ाओगे बात उतनी बढ़ती रहेगी। देना तो है रेट, किसानों को देना, बेवकूफ़ को भी देना, तो देगा, सहमति करवाएगा, बैठता प्रधान करो, सहमति कर ले, किसान भी खुश हो जाएंगे, सरपंच भी खुश हो जाएंगे, सारा सौदा खुश हो जाएगा। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण के ऊपर मानहानि का केस ठोकने की बात कही है। रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कुश्ती खिलाड़ियों के धरने प्रदर्शन को लेकर हम पर साजिश रचने के आरोप जो जड़े गए हैं वो सरासर गलत है और बृजभूषण शरण मानहानि के केस के लिए तैयार रहें। हुड्डा ने कहा कि वो कुश्ती खिलाड़ियों के हक में खड़े हैं और खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं। इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिलने को कानून के तहत प्रक्रिया बताया है। लेकिन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसमें मैंने पहले भी कहा था कि ये हमारे देश के गौरव हैं। हमारी बेटियां बैठी वहां, बेटियां ने कहा, और बेटियों का सम्मान करना हमारा सबका फर्ज है। सवाल इस बात का नहीं है, निष्पक्ष जांच नहीं होगी, सच्चाई जो है जाननी चाहिए। खबर अंबाला से है। अंबाला की सेंट्रल जेल में महिला कैदी पर गोली चलने का मामला अब तक सुलझा नहीं है। पुलिस के लिए पहेली बना हुआ है। जेल की ऊंची ऊंची चारदीवारी के अंदर गोली लगने से महिला कैदी आखिर कैसे घायल हुई, इस बात की पड़ताल के लिए जहां प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज खुद जेल का दौरा कर चुके हैं, वहीं अब डीजीपी जेल मोहम्मद अकील ने अंबाला की सेंट्रल जेल का दौरा किया है, जहां उन्होंने हादसे की जगह और घायल महिला को अस्पताल से बुलाकर पूरा सीन रिक्रिएट किया। डीजीपी जेल ने दावा किया है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर इस पूरे मामले का पर्दाफाश और इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हमने इसमें एक एसआईटी का गठन किया है। डीएसपी हेडक्वार्टर और सीआईए, साइबर सेल और एसएचओ जो है उसमें मेंबर्स हैं और पर्सनली मेरे द्वारा उसको सुपरवाइज किया जा रहा है। तो इसमें हम हर पहलू के ऊपर जितने भी हमारे को वहाँ पे फिजिकल एविडेंसेस मिले हैं उनको सबको हमने कलेक्ट किया और जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उसका भी हमने एनालिसिस किया और प्रॉपरली एज पर रूल एंड लॉ हमने उसको फाइल पे लिया। और जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर जैसे आप आज डीजी प्रिजन द्वारा भी मौका घटनास्थल देखा गया। नारनौल में बीती शाम नवजात बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक नवजात बच्ची का शव नारनौल के सिविल अस्पताल के सामने रेलवे अंडरपास के पास झाड़ियों में पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने जब शव को झाड़ियों में देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन मामला जीआरपी के पास गया और जीआरपी ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि नवजात बच्ची की पहचान अभी नहीं हो पाई है, लेकिन जांच चल रही है और जल्द ही मामले की तह तक पहुंचा जाएगा। सर 18:50 बजे हमारे पास रेलवे का मेमो आया था। इस सूचना पर मैं मुकदमा दर्ज करके 318 आईपीसी का मेमो में ही था कि एक नवजात शिशु फीमेल मृत अवस्था में पड़ी हुई है रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में। जो इस सूचना पर मुकदमा 318 आईपीसी का दर्ज करके मौके पर पहुंचा, जिसके लाश को देखा, डेड बॉडी को देखा बच्ची की को, और उसका मुकम्मल किया। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे नूह की, जहां नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप करने के मामले में एसआईटी ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है।
जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़की के साथ इंस्टाग्राम के जरिए आरोपी ने पहले चैट करना शुरू किया, फिर दोस्ती कर उसको मिलने के लिए बुलाया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वहीं नाबालिग लड़की ने घर पहुंचकर आपबीती बताई और परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। वहीं इससे पहले आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर पीड़ित परिजनों ने रोष जताते हुए 16 जनवरी को जिला सचिवालय के सामने न्यू पलवल रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन भी किया था। लेकिन अब पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है और तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। एक नाबालिग जो पीड़िता है उसका एक मामला आया था जिसके ऊपर मुकदमा 231 दर्ज हुआ था। इसमें SC/ST एक्ट भी लगा था और उसकी तफ्तीश SIT के द्वारा जो एडिशनल SP नूह हैं उनके द्वारा हेडेड SIT से के द्वारा की जा रही थी। और इस मुकदमे में हमें एक बड़ी सफलता मिली है और उसमें जो मुख्य आरोपी है उसको हमने पकड़ लिया है।